अपाड़ा के दिल में 2 साल से खिल रहा था कमल का फूल। अपाड़ा करेंगी खुलासा, मुलायम का सबसे गहरा राज भी खोलेंगी। मुलायम का आशीर्वाद लेकर बीजेपी में आई है अपाड़ा यादव। जो लोग दावा कर रहे हैं कि अपाड़ा यादव को टिकट नहीं मिला इसलिए नाराज हैं, दरअसल वो खबर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हम सबूत के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं कि अपाड़ा यादव के दिल में कमल का फूल कोई आज नहीं खिला है, बल्कि 2 साल पहले ही अपाड़ा यादव बेबाक हो चुकी थी और साफ कह रही थी कि वो बीजेपी की जीत ही चाहती है। अपाड़ा यादव और अखिलेश यादव के बीच जो रिश्ता है वो बेहतर नहीं रहा। अखिलेश यादव का दावा है कि मुलायम सिंह यादव ने अपाड़ा को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन अपाड़ा का दावा था कि हम वही करते हैं जो नेताजी कहते हैं। क्या मुलायम के आशीर्वाद से अपाड़ा यादव ने बीजेपी का दामन थामा? क्या अपाड़ा यादव मुलायम सिंह के कहने पर योगी और मोदी का कारवा आगे बढ़ाने के लिए घर की दहलीज से बीजेपी के दरवाजे तक पहुंची? ये सब अपाड़ा यादव 2 साल पहले दिए अपने इंटरव्यू में ही बता रही हैं, जबकि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि नेताजी ने अपाड़ा को समझाया है और अपाड़ा दावा कर रही है कि वो नेताजी के आशीर्वाद से ही हर काम करती हैं। यानी साफ है कि बीजेपी में आने से पहले नेताजी का आशीर्वाद अपाड़ा यादव ने लिया है। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। और हमारा जितना भी जो भी कुछ कहते हैं हमको तो नेताजी कहते हैं, तो हम तो वही करते हैं जो आदरणीय नेताजी कहते हैं। अब आगे आप अपाड़ा यादव का खास इंटरव्यू सुनिए। ठीक 21 महीने पहले का इंटरव्यू है, जिसमें अपाड़ा यादव दावा कर रही हैं कि साइकिल से तेज गाड़ी दौड़ेगी और आज उनकी गाड़ी बीजेपी मुख्यालय तक पहुंच गई। लोग जानना चाहते हैं सत्य क्या है। सत्य ये है कि आप समाजवादी पार्टी में ही अपने आप को देखती हैं भविष्य में। सत्य अभी तो मैं बिल्कुल भी आप तारीफ करते हैं योगी जी की, मोदी जी की। देखिए, योगी जी की तारीफ तो आदरणीय नेताजी भी करते हैं। उनके जब उनका चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण समारोह था तो उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे प्रिय भैया अखिलेश भैया भी गए थे। इसमें तो कोई वो नहीं है, आप लोग सब लोग मौजूद रहे होंगे वहाँ पे, उसका फुटेज भी है, सब लोग उठा करके देख सकते हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि सिर्फ अपर्णा यादव को टारगेट क्यों किया जाता है। या तो हो सकता है कि भाई मेरी शादी इस परिवार में हुई है और क्योंकि मेरा उत्तरांचल से शायद रिश्ता है, तो इस तरीके की बात नहीं। देखिए, राजनीतिक उसमें शिष्टाचार होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की तारीफ करना या हर चीज़ को गलत मान लेना किसी का पारस्परिक पर्सनल विरोध नहीं है या पर्सनल उससे जुड़ने की बात नहीं है, दोनों बातें हैं। तो अगर तारीफ करती जो अच्छे काम है, बिल्कुल अच्छी बात, हम जो है हम तो सराहना करते हैं। हम तो नेताजी से ये कहते ही हैं और नेताजी तो खुद ही आशीर्वाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री को। उनसे कितनी मौक़ों पर मिल चुके हैं प्रधानमंत्री जी। तो मुझे लगता है कि हमारे जो बड़े हैं, मेरे जो बड़े हैं। आपके इरादे को भी आशीर्वाद दिया नेताजी ने कि आप तारीफ करते हैं, आपका जो इरादा है? बिल्कुल, मेरा जो इरादा है वो सब उनको पता है और जो है आशीर्वाद मिल गया। उनका आशीर्वाद पूर्णतः अपर्णा यादव के साथ है, मेरे साथ है। मैं हमेशा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करती हूँ जो नेताजी को ठेस पहुँचाए। और हमारा जितना भी जो भी कुछ कहते हैं हमको तो नेताजी कहते हैं, तो हम तो वही करते हैं जो आदरणीय नेताजी कहते हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि नेताजी का वरद हस्त हमारे सर पर है। बिल्कुल, चूंकि आपकी फैन फॉलोइंग है, आपको लोग मानते हैं और आप भी लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। आपसे जुड़ी हर एक जानकारी लोग चाहते हैं कि उन तक पहुंचे। थोड़ा लोग कुछ सालों से कंफ्यूजन में हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अपाड़ा यादव का अगला स्टेप क्या होगा। आपने 2 चुनाव देखे, अब कुछ और बड़े चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, तो मतलब अभी आप और वक्त लेंगी? देखिए, 2 चुनाव की बात नहीं है। राजनीति सिर्फ अभी क्षणिक नहीं है। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि सेकंड में आप आए और जो है कैटलिस्ट की तरह आपने काम किया और फिर एकदम पानी में घुल मिल गए और ख़त्म हो गए। ये चीज़ नहीं है। राजनीति एक लंबे समय के लिए करना है। अगर आपको किसी को भी, किसी युवा को, मुझे लगता है देश का माहौल और देश का परिप्रेक्ष्य देखे और सीखे थोड़ा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बल अभी चुनाव है और चुनाव जीतने से ही सिर्फ आदमी नेता नहीं बनता। बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा काम करिए एंड मुझे लगता है मैं अपना काम कर रही हूँ। 22 के चुनाव में कुछ समझ में आ रहा है कि 22 का चुनाव, 20 में सवाल, कुछ समझ में आ रहा है भाई किधर जाएगी गाड़ी? गाड़ी तो अपने रास्ते पे चल रही है। गाड़ी अपने रास्ते पे बहुत तेज़ी से चल रही है। गाड़ी मतलब साइकिल रास्ते पर है? गाड़ी रास्ते पर है, वो साइकिल हो चाहे गाड़ी हो चाहे जैसे भी हो। आपने गाड़ी बोला तो मैं तो गाड़ी की ही बात कर रही हूँ। गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है।
बेबाकी से बोलना कई बार आपको मुश्किलों में डाल सकता है, लेकिन मुश्किल में पड़ने के बाद भी बेबाक अंदाज बेबाक ही होना चाहिए, ये करती हैं अपर्णा यादव। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।